क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दफ्तर में आप हर दिन काम करते हैं, जहां हंसी मजाक और कॉफी की खुशबू होती है, अगर वही जगह अचानक एक डरावने रहस्य में बदल जाए? अगर उसकी दीवारें चीखने लगें और अदृश्य ताकतें आपको परेशान करने लगें? आज हम आपको जर्मनी के एक ऐसे ही दफ्तर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां हुआ था इतिहास का सबसे खौफनाक और प्रामाणिक पोल्टरगाइस्ट केस, द रोजेनहाइम पोल्टरगाइस्ट। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारे आसपास ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो कभी भी कहीं भी अपना आतंक फैला सकती हैं। साल था 1937। जर्मनी के शांत शहर रोजेनहाइम में वकील सिगमंड एडम का दफ्तर एक सामान्य सी इमारत में स्थित था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसा किसी भी दफ्तर में होता है। सुबह कर्मचारी आते, अपनी मेज पर बैठते, कागजी कार्रवाई करते और दिन भर की भागदौड़ में व्यस्त रहते। लेकिन धीरे धीरे इस दफ्तर की हवा में कुछ अजीब सा घुलने लगा। एक ऐसी बेचैनी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। पहले तो यह छोटी मोटी बातें थीं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते थे। कभी लाइटें बिना वजह टिमटिमाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्विच से खेल रहा हो। कभी बल्ब अचानक फट जाते, जिससे कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते और एक अजीब सी गंध फैल जाती। दीवार पर टंगी तस्वीरें जो सालों से अपनी जगह पर स्थिर थीं, अचानक ऐसे झूलने लगतीं जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जबकि बाहर सब कुछ शांत होता। कर्मचारियों के मन में एक अजीब सा डर बैठना शुरू हो गया था। यह डर तब और गहरा गया जब भारी भरकम फर्नीचर खुद ब खुद खिसकने लगा। एक भारी अलमारी जिसे हिलाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती थी, वह अपने आप कुछ इंच आगे बढ़ जाती। मेजें अपनी जगह से हट जाती, कुर्सियां पलट जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखा हाथ इस दफ्तर के सामान से खेल रहा हो, या शायद उन्हें अपनी जगह से हटाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। दफ्तर का माहौल अब सामान्य नहीं रहा था। हर कोने में एक अनकहा तनाव और खौफ पसरा हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दफ्तर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं और भी भयावह होती गईं। सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी टेलीफोन का आतंक। दफ्तर का टेलीफोन अचानक दर्जनों अनजान नंबरों पर खुद ब खुद कॉल करने लगा। कभी एक साथ 50-60 कॉल लग जाते, जिससे टेलीफोन एक्सचेंज में हड़कंप मच जाता। ये कॉल अक्सर ऐसे नंबरों पर होते थे जो या तो मौजूद नहीं थे या फिर किसी को भी नहीं लगाए जाने थे। कर्मचारियों के चेहरे पर दहशत साफ झलकती थी। वे फोन उठाते, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, बस एक अजीब सी खामोशी या कभी कभी एक धीमी सी फुसफुसाहट। उन्होंने कई बार टेलीफोन कंपनी को बुलाया। तकनीशियन आते, हर मशीन, हर वायर, हर कनेक्शन की जांच करते, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता। हर चीज बिल्कुल ठीक होती, फिर भी फोन अपने आप डायल होते रहते। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य इकाई, कोई अनदेखी शक्ति इस दफ्तर के संचार तंत्र पर कब्जा कर चुकी हो। कर्मचारी आपस में फुसफुसाते, मानो किसी अनजानी ताकत ने इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। उन्हें लगता था कि वे अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। टेलीफोन की घंटी बजते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि इस बार कौन सा नया आतंक उनका इंतजार कर रहा है। यह सिर्फ भौतिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक मानसिक उत्पीड़न था जो कर्मचारियों को अंदर तक डरा रहा था। कुछ ही दिनों बाद दफ्तर में होने वाली इन अजीबोगरीब घटनाओं का केंद्र एक जवान सेक्रेटरी एन मैरी श्नाइडर पर गया। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब भी एन मैरी ऑफिस में होती, अजीब घटनाएं और ज्यादा भयानक हो जाती। जैसे ही वह अपनी मेज पर बैठती या दफ्तर में घूमती, माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती। कभी पंखे अचानक तेजी से घूमने लगते, इतनी तेजी से कि लगता वे अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। कभी ट्यूबलाइट अपनी जगह से निकलकर नीचे गिर जाती, जमीन पर टूटकर बिखर जाती, जबकि उसे किसी ने छुआ भी नहीं होता। और कभी अलमारी जोर से हिलने लगती, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। ये घटनाएं इतनी अचानक और अप्रत्याशित होती थीं
कि कर्मचारियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही एन मैरी दफ्तर से बाहर जाती या छुट्टी पर होती, सब कुछ सामान्य हो जाता। दफ्तर में सन्नाटा छा जाता। कोई लाइट नहीं टिमटिमाती, कोई फोन अपने आप नहीं बजता, कोई फर्नीचर नहीं हिलता। यह पैटर्न इतना स्पष्ट था कि किसी को भी शक होने लगा कि इन घटनाओं का संबंध एन मैरी से है। क्या उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति थी या कोई अदृश्य आत्मा उसकी मौजूदगी से ताकतवर हो जाती थी? यह सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था और इस रहस्य ने दफ्तर के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रोजेनहाइम दफ्तर में हो रही ये खौफनाक घटनाएं इतनी मशहूर हो गईं कि जल्द ही यह मामला पूरे जर्मनी में फैल गया। पत्रकार, वैज्ञानिक और परामनोविज्ञान विशेषज्ञ सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए रोजेनहाइम पहुंच गए। यह कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसा मामला था जहां भौतिकी के नियम टूट रहे थे और विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। दफ्तर में कैमरे लगाए गए, हर कोने में सेंसर लगाए गए ताकि हर चीज को रिकॉर्ड किया जा सके। विशेषज्ञों ने हर उपकरण की जांच की, हर तार को परखा, लेकिन उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। और फिर सबके सामने वही सब हुआ। एक भारी कैबिनेट जिसका वजन सैकड़ों किलो था, अपने आप घूम गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। दीवार पर टंगी पेंटिंग जो सालों से अपनी जगह पर थी, अचानक दीवार से उतरकर जमीन पर गिर गई, बिना किसी के छुए। और बिजली की लाइट्स पागलों की तरह जलने बुझने लगीं, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। सैकड़ों गवाहों ने, जिनमें वैज्ञानिक और पत्रकार भी शामिल थे, इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन घटनाओं को दर्ज किया और उनके पास वीडियो और फोटोग्राफिक सबूत भी थे। यही वजह है कि रोजेनहाइम पोल्टरगाइस्ट को यूरोप का सबसे प्रामाणिक और दस्तावेजीकृत पोल्टरगाइस्ट केस कहा जाता है। यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, यह ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें दर्ज किया गया था और जिनके गवाह मौजूद थे। विज्ञान ने इन घटनाओं को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार उसे हार माननी पड़ी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। कई हफ्तों तक यह खौफनाक सिलसिला चलता रहा। दफ्तर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि कर्मचारी काम करने से डरने लगे थे। हर पल उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। जिस तरह यह आतंक शुरू हुआ था, उसी तरह यह अचानक खत्म भी हो गया। कारण, एन मैरी श्नाइडर ने दफ्तर की नौकरी छोड़ दी थी। वह रोजेनहाइम से दूर चली गई थी और उसके जाते ही दफ्तर में शांति छा गई। लाइटें सामान्य हो गईं, फोन ने अपने आप बजना बंद कर दिया और फर्नीचर अपनी जगह पर स्थिर हो गया। यह एक अजीबोगरीब राहत थी, लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल भी छोड़ गई। क्या वाकई उसके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा थी जो इन घटनाओं को जन्म दे रही थी? क्या वह अनजाने में एक पोल्टरगाइस्ट को आकर्षित कर रही थी, या फिर कोई अदृश्य आत्मा, कोई ऐसी इकाई उसकी मौजूदगी से ताकतवर हो जाती थी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि एन मैरी एक साइकोकाइनेटिक व्यक्ति थी, जिसकी अवचेतन मानसिक ऊर्जा इन घटनाओं का कारण बनी, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि यह दफ्तर किसी आत्मा का ठिकाना था और एन मैरी सिर्फ एक माध्यम थी जिसके जरिए वह आत्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। आतंक का अंत तो हो गया, लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है। आज तक रोजेनहाइम पोल्टरगाइस्ट का राज कोई नहीं सुलझा पाया है। यह एक ऐसा मामला है जो विज्ञान और परामनोविज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। कुछ लोग कहते हैं यह सब एन मैरी की दबी हुई मानसिक ऊर्जा थी, जो तनाव और अवसाद के कारण अनियंत्रित हो गई थी, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि यह ऑफिस किसी प्राचीन आत्मा का ठिकाना था, जिसने एन मैरी की युवा ऊर्जा का उपयोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया। लेकिन सोचिए, अगर एक दफ्तर जैसी सुरक्षित और सामान्य जगह भी भूतों और अदृश्य शक्तियों से बची नहीं है, तो क्या वाकई कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित है? अगली बार जब आप अपने ऑफिस में देर तक काम करें और अचानक लाइट टिमटिमाए,
या कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो याद रखिएगा रोजेनहाइम का वो डरावना दफ्तर, वो जगह है जहां आज भी लोग जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहां कौन सी अदृश्य शक्ति आज भी इंतजार कर रही है। यह था रूहानी राज का एक और किस्सा जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और रहस्यमयी किस्से सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या यह एन मैरी की शक्ति थी या किसी आत्मा का खेल? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे अगले डरावने वीडियो को मिस न करें। अगली बार मिलेंगे एक नए डर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने आसपास की खामोशी पर ध्यान दें। क्या पता कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही हो।